हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस क्लास 11th एंड 12th। आज हम देखेंगे चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x द फंक्शन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9। सो लेट्स फर्स्ट अज्यूम दैट y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9। ये फंक्शन हमें गिवन है, ये हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर? सो इसे डिफरेंशिएट करते हैं, राइट। तो कहीं ना कहीं ये भी एक तरह का कंपोजिट फंक्शन ही है, तो हमें चेन रूल हमें लगाना पड़ेगा। डी वाई बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 9 माइनस 1 और इंटू डी वाई बाई डी एक्स में कौन 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5। तो फाइनली मुझे मिल रहा है 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8 और 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ये होगा 6x माइनस 9। क्लियर? तो फाइनली जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 9 इंटू 6x माइनस 9 इंटू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 5 रेज टू 8। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर? तो कहीं ना कहीं ये फंक्शन, अगर मैं इसको लूँ, ये फंक्शन क्या है, कुछ है ना, फंक्शन एफ एक्स की पावर एन के फॉर्म में फंक्शन है। तो इसे जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, एफ एक्स की पावर एन को डिफरेंशिएट करूंगा तो एन इंटू एफ एक्स रेज टू एन माइनस 1 एंड देन डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन 2 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स द फंक्शन साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस 6x। राइट, तो फंक्शन क्या है, y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस रेज टू 6x। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन करते हैं, इजी डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई डी एक्स साइन क्यूब एक्स का क्या हो जाएगा, इसका होगा 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट इज कॉस एक्स। कहीं ना कहीं हम चेन रूल यूज कर रहे हैं, है ना, ये क्या है, कंपोजिट फंक्शंस हैं। यहाँ पे cos की पावर 6x का क्या हो जाएगा, 6 इंटू कॉस रेज टू 5x इंटू कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। तो मुझे मिल रहा है 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स एंड दिस इज 6 साइन एक्स कॉस 5x। यहाँ से मैं 3 साइन एक्स कॉस एक्स को मैं कॉमन ले लेता हूँ। ये डिफरेंशिएशन हो चुका है, आंसर आ चुका है, बस हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, दैट्स इट। 3 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 3 साइन एक्स कॉस एक्स साइन एक्स माइनस 2 कॉस रेज टू 4x। क्लियर? सो दिस इज द डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, चेन रूल का हम यूज कर रहे हैं, राइट, चेन रूल का हम यूज कर रहे हैं। पहले हम फंक्शन को किस तरह से ले रहे हैं कि x की पावर n में फंक्शन ले रहे हैं, x की पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n इंटू एक्स रेज टू एन माइनस 1। उसके बाद x को डिफरेंशिएट करें, x की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ साइन x है। क्लियर? सो दिस इज 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स देन 6 कॉस रेज टू 5x इंटू माइनस साइन एक्स और सिंप्लीफाई करके हमें आंसर मिल गया 3 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 2 cos रेज टू 4x। क्वेश्चन 3 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन हमें गिवन है, लेट्स से y इक्वल टू 5x रेज टू 3 cos 2x। ये फंक्शन हमें गिवन है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये कहीं ना कहीं फंक्शन की पावर फंक्शन है, राइट, एफ एक्स की पावर जी एक्स है। तो पहले हम इसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करते हैं, हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉग। तो दोनों साइड में लॉग ले लेता हूं, तो log y इक्वल टू लॉग ऑफ 5x रेज टू 3 cos x। अभी कहीं ना कहीं किस फॉर्म में है फंक्शन, log a रेज टू m के फॉर्म में है। प्रॉपर्टी है log a रेज टू m को मैं लिख सकता हूँ m इंटू लॉग ऑफ a। अगर log के अंदर पावर है तो पावर को मैं मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ, ये log की प्रॉपर्टी होती है। तो यही प्रॉपर्टी मैं यूज करने वाला हूँ। तो मुझे मिल गया log y इक्वल टू 3 cos 2x इंटू लॉग ऑफ 5x। ये मैंने सिंप्लीफाई कर दिया। अब मैं इसे डिफरेंशिएट करता हूँ, दोनों साइड में x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा, राइट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक cos 2x और एक log 5x।
हमें पता है जब भी u इंटू वी के फॉर्म में फंक्शन होंगे तो उनको डिफ्रेंशिएट हम कैसे करते हैं, प्रोडक्ट रूल से। पहला फंक्शन को कांस्टेंट रखूंगा, u को कांस्टेंट रखूंगा, v का डिफ्रेंशिएशन, v को कांस्टेंट, u का डिफ्रेंशिएशन, तो ये क्या होता है, प्रोडक्ट या फिर लेबनीज रूल। तो अगेन हम यूज करने वाले हैं क्या, प्रोडक्ट रूल। क्लियर। हाँ, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में अब डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, तो लेफ्ट हैंड साइड में log y है, चेन रूल यूज करूंगा, log y का हो जाएगा 1/y, और y का डिफरेंशिएशन क्योंकि y भी एक x का फंक्शन है, dy/dx इक्वल टू 3 कांस्टेंट है, मैंने बाहर रखा, प्रोडक्ट रूल लगाता हूँ। फर्स्ट फंक्शन cos 2x को एज इट इज, सेकंड फंक्शन log 5x, इसका डिफरेंशिएशन इसमें चेन रूल लगाऊंगा, 1/5x इंटू log 5x का 1/5x और 5x का क्या हो जाएगा 5, प्लस log 5x को कांस्टेंट रखूंगा और cos 2x का डिफरेंशिएशन अगेन चेन रूल यूज करूंगा, cos का हो जाएगा माइनस साइन 2x और 2x का हो गया 2। क्लियर, ये आ गया मेरे पास। तो यहां से मुझे मिल रहा है 1/y dy/dx इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ, राइट, 3 टाइम्स ऑफ, यहां से ये 5 से 5 कैंसिल, तो cos 2x बाय x, cos 2x बाय x प्लस ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x log 5x, माइनस 2 साइन 2x log ऑफ 5x, ये मेरा होगा माइनस 2 साइन 2x log 5x। क्लियर, तो यहां से मेरा फंक्शन आ गया dy/dx इक्वल टू 3 इंटू वाई इंटू कॉस 2x बाय x, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2x log ऑफ 5x। तो यहां से dy/dx मुझे मिल गया है, y की वैल्यू, y क्या है, हमारा ओरिजिनल फंक्शन है, पुट कर देता हूं 5x रेज टू 3 cos x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 5x रेज टू 3 cos x इंटू cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय x माइनस साइन 2x log ऑफ 5x। तो ये मेरा आ गया डिफरेंशिएशन, इजी है। तो हमने क्या किया, पहले log लेकर सिंप्लीफाई किया फंक्शन को, फिर हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x, जहां पे हमने प्रोडक्ट रूल और चेन रूल का यूज किया है। क्वेश्चन 4 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। तो फंक्शन हमें गिवन है y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x रूट x। क्लियर, तो x रूट x जो है इसे मैं क्या लिख सकता हूं, x रेज टू 1 इंटू x रेज टू 1/2, सो विच इज x रेज टू 1 प्लस 1/2 विच इज x रेज टू 3/2। तो जो फंक्शन है बेसिकली वो है साइन इनवर्स ऑफ x रेज टू 3/2। क्लियर, डिफरेंशिएट करते हैं, चेन रूल हम लगाएंगे, dy/dx इक्वल टू, पहले बाहर वाला फंक्शन साइन इनवर्स को डिफरेंशिएट करेंगे, साइन इनवर्स का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, साइन इनवर्स x रेज टू 3/2 का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x रेज टू 3/2 होल स्क्वायर। क्लियर, और अब x रेज टू 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 माइनस 1, ये हो गया। क्लियर, तो फाइनली हमें यहां से क्या मिला है, dy/dx हमें मिल गया है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये क्या है, x रेज टू 3/2 का होल स्क्वायर, है ना, x रेज टू 3/2 का होल स्क्वायर अगर मैं करूंगा 3/2 का होल स्क्वायर, तो ये मिल जाएगा x क्यूब ओनली, और यहाँ पे हमें मिल गया है 3/2 इंटू x रेज टू 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 क्या हो जाएगा हमारा 1/2 ओनली, सो 3/2 x रेज टू 1/2। तो ये है क्या, 3/2 रूट x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब, तो ये हो गया 3/2 रूट ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स क्यूब। दिस इज कंप्लीट dy/dx। क्लियर है, इजी है। तो हमने सिंपल डिफरेंशिएशन किया, चेन रूल का हमने यूज किया। क्वेश्चन 5 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos inverse x/2 divided by under root of 2x plus 7 where x lying in between -2 to 2। तो एक फंक्शन हमें गिवन है cos inverse of x/2 divided by under root of 2x plus 7। कहीं ना कहीं ये फंक्शन u/v के फॉर्म में गिवन है। जब भी फंक्शन u/v के फॉर्म में गिवन हो उसका डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल, राइट, डिनोमिनेटर v स्क्वायर, देन न्यूमरेटर में v को v इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ v। क्लियर, ये होता है हमारा क्वोशिएंट रूल, और इस क्वेश्चन में हम यूज करने वाले हैं क्वोशिएंट रूल।
क्लियर है। यहाँ पे u क्या है, cos इनवर्स x बाई टू, v क्या है, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। शुरू करते हैं dy बाई dx, डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 का होल स्क्वायर आ जाएगा विच इज 2x प्लस 7। क्लियर। न्यूमरेटर में अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 एज इट इज cos इनवर्स x बाय 2 का डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाय 2 माइनस cos इनवर्स x बाय 2 को एज इट इज रखेंगे एंड डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। क्लियर। दिस इज dy बाय dx। आगे बढ़ते हैं तो हमें मिल रहा है dy बाई dx इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 और डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x बाई 2। cos इनवर्स x बाई 2 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, चेन रूल से। पहले cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाई 2 होल स्क्वायर, और x बाई 2 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा दैट इज 1 बाय 2। क्लियर। माइनस अब cos इनवर्स x बाई 2 एज इट इज, cos इनवर्स ऑफ x बाई 2 एज इट इज, और रूट 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन, रूट 2x प्लस 7 चेन रूल यूज करेंगे। रूट 2x प्लस 7 का हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 2x प्लस 7, और 2x प्लस 7 का डिफरेंशिएशन इज 2x, दैट्स इट। क्लियर। डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। ध्यान से करना है, कोई भी प्लस माइनस की गलती नहीं होनी चाहिए। फाइनली क्या आंसर आ रहा है, माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7। क्लियर। माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर बाय 4 माइनस ऑफ, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्लियर। तो माइनस ऑफ cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 इंटू x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। क्लियर है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर हम अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। तो ये आंसर हो गया। इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करनी है अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर। तो थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। क्लियर। मैं सीधा डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर रहा हूं। इसको मैं लिख सकता हूं, इस पोर्शन को क्या लिखूंगा मैं, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 को लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 विच इज अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। क्लियर। और ये एक और 2 है तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मैं सीधा डायरेक्ट लिख रहा हूं। हमें dy बाई dx क्या मिल जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2 से 2 तो कैंसिल हो गया अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ x cos इनवर्स ऑफ x बाय 2, x cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 7। न्यूमरेटर में है ना, एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ 2x प्लस 7, और डिनोमिनेटर में एक और 2x प्लस 7 है। क्लियर। और एलसीएम लूंगा तो न्यूमरेटर में क्या मिलेगा मुझे, न्यूमरेटर में मिल जाएगा, ये हो जाएगा रूट 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7 विच इज 2x प्लस 7 माइनस x इंटू कॉस इनवर्स ऑफ x बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। ये मुझे मिल गया। तो फाइनली माइनस मैंने कॉमन लिया तो मिल रहा है 2x प्लस 7 प्लस x कॉस इनवर्स ऑफ x बाय 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा 2x प्लस 7 रेज टू 3 बाय 2। ये मेरा dy बाई dx आ गया फाइनली, माइनस ऑफ 2x प्लस 7 प्लस x cos इनवर्स ऑफ x बाय 2 इंटू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 2x प्लस 7 इंटू 2x प्लस 7 इज नथिंग बट व्हाट 2x प्लस 7 रेज टू 3 बाय 2। क्वेश्चन 6 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, cot inverse of root of 1 plus sin x plus root of 1 minus sin x divided by root of 1 plus sin x minus root of 1 minus sin x, where x is lying in between 0 to 1 by 2.
तो काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है देखने में, लेकिन इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे जो फाइनल हमें आंसर मिलेगा वो बिल्कुल एकदम इजी होगा। क्लियर? तो यहाँ पे पहले मैं थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेता हूँ। ये यहाँ पे रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। क्लियर? रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, अब मैं 1 को क्या लिख रहा हूँ, साइन एक्स को मैं लिख सकता हूँ, मुझे पता है साइन 2 थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2। क्लियर? फर्दर मैं 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 को मुझे एक और आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। क्लियर? तो ये यहां से मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। क्लियर? 1 को मैंने ये लिख दिया प्लस में 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस ऑफ एक्स बाय 2। राइट? इससे फर्दर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। राइट? सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, साइन ऑफ एक्स बाय 2 साइन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय 2 होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा साइन ऑफ एक्स बाय 2 प्लस कॉस ऑफ एक्स बाय 2 का होल स्क्वायर, विच इज नथिंग बट व्हाट इक्वल टू, तो यहां से मुझे अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स क्या मिल गया है, मुझे मिल गया है साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। क्लियर? ऑल तो हमें पता है कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स होता है, क्योंकि रूट के अंदर रूट क्या होगा, कभी पॉजिटिव नहीं होगा, तो हम मॉड लेते हैं ताकि जो क्वांटिटी मिले वो हमेशा पॉजिटिव मिले। यहाँ पे हमें ध्यान देना, एक्स जो गिवन है ना, एक्स जो कभी भी क्वेश्चन में जो डोमेन गिवन रहती है वो यूं ही नहीं रहती, उसके पीछे कुछ रीजन होता है। राइट? एक्स 0 से पाई बाय 2 तक है, और 0 से पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन भी क्या होता है, पॉजिटिव, और कॉस भी पॉजिटिव, तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे। तो जो अंदर वाली क्वांटिटी जो होगी साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, तो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर? तो रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स मिल गया, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2। सेकेंड है मेरा, अब एक और टर्म हमें गिवन है 1 माइनस रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, इसे भी हम कर लेते हैं। इसे भी मैं 1 को लिख सकता हूँ, 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, और साइन एक्स क्या है मेरा साइन एक्स है 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2, तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज cos x by 2 minus of sin x by 2 whole square, which is equal to cos x by 2 minus of sin x by 2। तो अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकता हूँ cos x by 2 माइनस साइन एक्स by 2। तो मेरे पास रूट 1 प्लस साइन एक्स आ गया है, साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2, और रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स आ गया है, cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। अब कई लोग कह सकते हैं कि सर आपने cos x by 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर क्यों लिखा, साइन एक्स बाय 2 माइनस cos x by 2 होल स्क्वायर क्यों नहीं लिखा, जिससे कि हमें इस यहाँ पे मिल जाता हमें साइन एक्स बाय 2 माइनस cos x by 2। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे x गिवन है 0 से लेके पाई बाय 2, तो x बाय 2 की रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई बाय 4, और अगर हम पाई बाय 4 में ग्राफ देखें साइन का और कॉस का, ये साइन का है और ये समथिंग क्या होता है कॉस का, ये कहीं पे है पाई बाय 4, तो ये है कॉस का ग्राफ और ये है मेरा साइन का ग्राफ, कॉस और साइन का। क्लियर? तो यहाँ पाई बाय 4 से पहले कॉस क्या आ रहा है, कॉस जो होगा कॉस इज ग्रेटर देन साइन। राइट? कहाँ से, पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 4 में, कहाँ से 0 से पाई बाय 4 में कॉस बड़ा है। राइट? तो अगर कॉस बड़ा है, तो कॉस अगर बड़ा है तो कॉस माइनस साइन भी क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी देगा। राइट? अगर मैं साइन माइनस कॉस लिखूंगा तो नेगेटिव क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि साइन छोटा है 0 से पाई बाय 4 में। क्लियर? 0 से पाई बाय 4 में साइन छोटा है, तो साइन माइनस कॉस करूंगा तो नेगेटिव मिलेगी, तो जब नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मुझे एक और माइनस बाहर लगाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली मुझे कॉस माइनस साइन ही मिल जाएगा। क्लियर? तो बेसिकली ये मिलता क्या है हमें, ये जब मैं यहाँ से जब कह रहा हूँ कि रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट व्हाट, रूट ऑफ लेट्स से sin x by 2 minus cos x by 2 whole square, तो ये क्या होगा, मॉड ऑफ sin x by 2 minus cos x by 2, क्योंकि
0 से पाई बाय 4 में अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 है तो x बाय 2 0 से पाई बाय 4 होगा, और 0 से पाई बाय 4 में cos बड़ा होता है, cos बड़ा होता है तो sin माइनस cos क्या नेगेटिव मिलेगा, तो मॉड एक नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा। क्लियर? तो बाय डिफॉल्ट मुझे वैल्यू जो मिल जाएगी एट द एंड cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2 ही मिलेगी। अगर मैं यहाँ पे ऑलरेडी cos माइनस sin लिख रहा हूँ तो cos तो बड़ा होगा, तो सीधा मुझे यही वैल्यू मिलेगी। अगर मैं sin माइनस cos मिल रहा हूँ तो भी मुझे माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि क्वांटिटी मुझे नेगेटिव आएगी। क्लियर? और मॉड हमेशा क्वांटिटीज को पॉजिटिव करता है। तो फाइनली मुझे मिलेगा यही, कैसे भी मैं जाऊं, किसी भी रास्ते से जाऊं, मेरा जो डेस्टिनेशन है वो सेम ही रहेगा, cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 एंड अंडर रूट ऑफ 1 प्लस sin x है, sin x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स है, वो है मेरा cos x बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2। तो फाइनली मेरे पास जो ओरिजिनल जो फंक्शन था cot इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो क्या मिल गया मुझे, cot इनवर्स, मैं सीधा वैल्यू पुट कर रहा हूं, क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स मतलब साइन एक्स बाय 2 प्लस cos x बाय 2 और प्लस में क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 एंड देन माइनस ऑफ cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। क्लियर? तो देखो साइन से साइन कैंसिल, तो हमें मिल क्या रहा है, cot इनवर्स ऑफ 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे cos से cos कैंसिल तो ये होगा 2 sin x बाय 2, 2 से 2 कैंसिल तो क्या मिला, ये cot इनवर्स ऑफ cos बाय sin होता है cot x बाय 2, cot इनवर्स ऑफ cot x बाय 2 होता है x बाय 2। क्लियर? तो बेसिकली हमारे पास अगर मैं फंक्शन की बात करूं तो वो सिर्फ x बाय 2 है, इसका डिफरेंशिएशन हमें करना है जो कि क्या होगा 1 बाय 2, दैट्स इट। तो जो पूरा जो फंक्शन है जो कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो लग रहा है ना, वो फंक्शन सिर्फ है क्या, बिल्कुल छोटू सा फंक्शन है, दैट इज x बाय 2, दैट्स इट, जिसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय 2। तो ध्यान से करना है ना, हमने इसे पहले सिंप्लीफाई किया, अगर मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा तो फिर हमें जो डायरेक्ट अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हम कुछ ना कुछ गलती कर दें, और गलती नहीं भी करेंगे तो हो सकता बहुत टाइम लग जाएगा। तो पहले हमें सिंप्लीफाई करना है और हमें ध्यान रखना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स को मैं साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 है ना, हम यहाँ पे जनरली मॉड लेते हैं, लेकिन क्योंकि एक्स की वैल्यू इस तरह से गिवन है कि ये साइन एक्स बाय 2 प्लस कॉस एक्स बाय 2 हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन हम मॉड लेते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस, ये वैल्यू ही ध्यान रखनी है, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है, मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस एक्स कॉस बाय 2 एंड अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos x की वैल्यू होती मॉड ऑफ sin x बाय 2 माइनस cos x बाय 2 या मॉड ऑफ cos x बाय 2 माइनस sin x बाय 2, दोनों ही चीज सेम है, बेसिकली मॉड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो ये दोनों ध्यान रखना है ना कि हम हर बार हम ये सॉल्व नहीं करेंगे, हम सीधा इसे यूज करेंगे। क्लियर है? इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 7 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x log x रेज टू log x, राइट? कोई फंक्शन गिवन, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज y, सो इट इज log x रेज टू log x। क्लियर? फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे विद द हेल्प ऑफ log, दोनों साइड मैंने log ले लिया है, तो ये मुझे मिल गया राइट हैंड साइड में log ऑफ log x रेज टू log x। यहाँ पे मैं एक log की प्रॉपर्टी यूज करूंगा, log a रेज टू m को मैं लिख सकता हूँ m इंटू log a, पावर में अगर पावर है log के अंदर तो मल्टीप्लीकेशन में मैं कन्वर्ट लिख सकता हूँ उस पावर को। क्लियर? तो यहां से मुझे मिल गया log y इक्वल टू log x log ऑफ log x। अब मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल लगाऊंगा, log y का हो जाएगा 1 बाय y और y का डिफरेंशिएशन होता है dy बाय dx। क्लियर? क्योंकि y भी एक क्या है, x का फंक्शन है, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करूंगा, दो फंक्शन ले रहा हूँ log x और सेकंड इज log ऑफ log x। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर u इंटू वी के फॉर्म में फंक्शन है तो हम प्रोडक्ट रूल की हेल्प से इसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। दिस इज नथिंग बट व्हाट, प्रोडक्ट रूल और द लिबनीज रूल। क्लियर?
वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं u ले रहा हूँ log x को और v ले रहा हूँ log x को। तो यहाँ पे log x मैंने एज इट इज रखा, राइट। log x एक कंपोजिट फंक्शन है, मैं चेन रूल यूज करूंगा, राइट। तो log x का हो जाएगा 1 अपॉन log x इंटू log x का हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस, अब मैं क्या कर रहा हूँ log x को कांस्टेंट ले रहा हूँ और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, यहाँ से log x से log x कैंसिल, तो बेसिकली क्या आ रहा है 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस log of x डिवाइडेड बाय x। तो फाइनली मेरे पास जो फंक्शन आ गया है वो आ गया 1 बाय y इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू 1 बाय x। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस log x डिवाइडेड बाय x, राइट। वन प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x, क्लियर। तो यहां से फाइनली मेरा आंसर आ रहा है dy बाय dx इक्वल टू y इंटू 1 प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x। y की वैल्यू क्या है, ओरिजिनल फंक्शन है, log y क्या है, y बेसिकली log x रेज टू log x, क्लियर। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं log x रेज टू log x इंटू 1 प्लस log ऑफ log x डिवाइडेड बाय x, क्लियर। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो पहले हमने क्या किया, फंक्शन क्या था log x रेज टू log x, मतलब फंक्शन की पावर फंक्शन, log लिया, दोनों साइड सिंप्लीफाई किया, प्रोडक्ट रूल की हेल्प से हमने डिफरेंशिएट किया एंड वी हैव गॉट द फाइनल आंसर। क्वेश्चन 8 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos of a cos x plus b sin x for some constant a and b। तो let us assume that the function is given y equal to cos of a cos of x plus b sin x। कंपोजिट फंक्शन गिवन है, इसे डिफरेंशिएट करना है तो हमें चेन रूल का यूज करना पड़ेगा। तो dy बाय dx इक्वल टू cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन a cos x प्लस b sin x इनटू जो अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दैट इज a cos x प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन। तो क्या मिल रहा है माइनस साइन a cos x प्लस b ऑफ sin x इनटू a cos x प्लस b sin x का डिफरेंशिएशन cos का होता है माइनस साइन, तो ये होगा a माइनस साइन x प्लस b साइन का हो जाएगा cos, क्लियर। तो फाइनली हमें मिल रहा है माइनस ऑफ माइनस ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स। तो माइनस को थोड़ा ब्रैकेट ओपन करेंगे, है ना, माइनस को थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो विल गेट व्हाट a इंटू साइन एक्स माइनस b इंटू कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ a cos x plus b sin x। So this is nothing but what our final differentiation dy by dx, a sin x minus b cos x into sin of a cos x plus b sin x। इजी क्वेश्चन है। चेन रूल हमने क्यों यूज किया, क्योंकि यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन है, राइट। कंपोजिट फंक्शन है तो हम जब भी कंपोजिट फंक्शन होता है तो चेन रूल यूज करते हैं, पहले बाहर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं और फिर अंदर वाले फंक्शंस को डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक तरह की चेन बन जाती है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज चेन रूल। क्वेश्चन 9 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x sin x minus cos x रेज टू पावर sin x minus cos x। तो कोई फंक्शन गिवन है, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज y, सो दिस इज इक्वल टू sin x minus cos x रेज टू sin x minus cos x। तो फंक्शन की पावर फंक्शन है तो हम सीधा डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले log लेके हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों साइड मैंने log ले लिया तो log y इक्वल टू log ऑफ sin x minus cos x रेज टू sin x minus cos x, क्लियर। यहाँ पे मैं एक प्रॉपर्टी यूज करूंगा, राइट हैंड साइड में log a रेज टू m को मैं लिख सकता हूँ m इंटू log a। अगर log के अंदर पावर है तो पावर को हम मल्टीप्लीकेशन में लिख सकते हैं। तो मेरा इक्वेशन या फंक्शन क्या हो गया, log y इक्वल टू ये हो जाएगा sin x माइनस cos x इंटू log ऑफ sin x माइनस cos x, क्लियर। अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड में मैं log y है, log y में चेन रूल यूज करूंगा और राइट हैंड साइड में मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। लेट्स से दिस फंक्शन इज u एंड दिस फंक्शन इज v। तो हमें पता है अगर u इंटू v के फॉर्म में फंक्शन है तो हम इसके लिए प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं। फर्स्ट फंक्शन u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v into differentiation of u, this is nothing but what product rule or sometimes it is also called as the Leibniz rule, क्लियर। तो डिफरेंशिएट करते हैं, फाइनली मेरे पास फंक्शन आया है log y इक्वल टू sin x माइनस
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में चेन रूल लगाऊंगा, लॉग वाई का 1/y और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाई dx। राइट हैंड साइड में ये u है, ये v है, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन लॉग का होता है 1/sin x माइनस कॉस एक्स, चेन रूल यूज कर रहा हूँ, और साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस प्लस। अब v को कांस्टेंट, log sin x माइनस cos x को कांस्टेंट, और sin x माइनस cos x का हो जाएगा cos x, sin x का cos x माइनस ऑफ cos x का माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस। क्लियर? तो ये इससे ये कैंसिल, सो फाइनली हमें मिल रहा है 1/y इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू cos x प्लस sin x प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x इंटू cos x प्लस sin x। तो यहां से मैं cos x प्लस sin x को मैंने कॉमन लिया, तो 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x मुझे मिल गया। तो फाइनली यहां से dy बाई dx आ गया है y इंटू cos x प्लस sin x इंटू 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। ये आ गया। y क्या ओरिजिनल फंक्शन था हमारा, sin x माइनस कॉस एक्स रेज टू sin x माइनस कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर दूंगा तो मुझे फाइनली dy बाई dx की वैल्यू मिल रही है sin x माइनस कॉस एक्स रेज टू sin x माइनस कॉस एक्स इंटू में क्या है, इन ब्रैकेट वी हैव cos x प्लस sin x, राइट, इंटू 1 प्लस log इंटू 1 प्लस log sin x माइनस cos x। क्लियर? तो फाइनली मुझे मिल रहा है sin x, थोड़ा क्लैरिटी से लिख देता हूं मैं, sin x माइनस cos x रेज टू sin x माइनस cos x इंटू ये हो गया sin x प्लस cos x इंटू 1 प्लस log ऑफ sin x माइनस cos x। This is the final answer. I hope राइट द सॉल्यूशंस क्लियर टू एवरीवन। सिंपली हमने पहले लॉग लेके सिंप्लीफाई किया, उसके बाद हमने प्रोडक्ट रूल और चेन रूल, ये दो रूल हमने यूज की हैं टू गेट द फाइनल dy बाई dx। क्वेश्चन 10 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a फॉर सम फिक्स्ड a ग्रेटर देन 0 एंड x ग्रेटर देन 0। कोई फंक्शन गिवन है बेसिकली y इक्वल टू x रेज टू x प्लस x रेज टू a प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू a। हमें ये डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे ये मल्टीपल फंक्शंस का सम गिवन है, x की पावर x, x की पावर a की पावर x और a की पावर a। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, इन चारों फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा हमें सेपरेटली और विल एड इट, राइट। सो dy बाई dx ऑफ x रेज टू x प्लस dy बाई dx ऑफ x रेज टू a प्लस dy by dx of a raised to x plus dy by dx of a raised to a। क्लियर? तो ये होगा dy by dx of x raised to x। हम अलग से इसे देखेंगे कि x raised to x क्या का उनका डिफरेंशिएशन क्या होगा, राइट। x raised to a तो ये क्या है, एक नॉर्मल फंक्शन है, बेसिकली स्टैंडर्ड फंक्शन है। क्लियर? हमें पता है कोई भी फंक्शन अगर होता है dy by dx x raised to n, इसका डिफरेंशिएशन होता है n into x raised to n minus 1, राइट। यहाँ पे n की जगह a है, सो इट वुड बी a into x raised to a minus 1 प्लस a raised to x भी एक स्टैंडर्ड फंक्शन है, इसका डिफरेंशिएशन a raised to x into log of a प्लस a raised to a कांस्टेंट फंक्शन है, राइट। a क्या है, कांस्टेंट है, तो a raised to a भी कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो फाइनली जो dy by dx मुझे मिल रहा है वो मिल रहा है dy by dx of x raised to x प्लस a into x raised to a minus 1 प्लस a raised to x into log of a। अब मुझे बेसिकली x रेज टू x का डिफरेंशिएशन करना है, तो लेट अस अज्यूम दैट इट इज u इक्वल टू x रेज टू x, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग में ले लूंगा दोनों साइड, सो log u इक्वल टू log ऑफ x रेज टू x, राइट, जिसे मैं लिख सकता हूँ x इंटू log ऑफ x, राइट। यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी, log a रेज टू m को मैं लिख सकता हूँ m इंटू log ऑफ a। पावर अगर है log के अंदर तो मल्टीप्लीकेशन में आ जाती है, तो log x रेज टू x को मैं लिख सकता हूँ x इंटू
लॉग ऑफ एक्स। तो यहाँ पे लॉग यू, बेसिकली यहाँ पे लॉग यू मुझे क्या मिल गया है, लॉग यू मिल गया है, सॉरी, लॉग u इज नथिंग बट व्हाट इक्वल टू x इंटू लॉग ऑफ x। अब डिफरेंशिएट करता हूँ, तो लॉग में मैं लॉग u में लेफ्ट हैंड साइड में मैं क्या करूंगा, क्या यूज करूंगा, चेन रूल, और राइट हैंड साइड में लेट्स से ये u है और ये v है, हमें पता है u इंटू v के फॉर्म में अगर फंक्शन गिवन है तो हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल। सो u इंटू v डैश प्लस v इंटू u डैश, दिस इज नथिंग बट व्हाट द प्रोडक्ट रूल, क्लियर, और समटाइम्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द लीबनीज रूल। तो u को कांस्टेंट रखना है, v को डिफरेंशिएट करना है, प्लस v को कांस्टेंट रखना है, u को डिफरेंशिएट करना है। क्लियर, शुरू करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो हो जाएगा 1 अपॉन u इंटू डी यू बाय डी एक्स, डी यू बाय डी एक्स ही हमें निकालना है, इक्वल फर्स्ट फंक्शन एज इट इज log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x प्लस log x एज इट इज x का डिफरेंशिएशन 1, x से x कैंसिल, तो ये मिल गया 1 प्लस log ऑफ x, राइट। और यहाँ पे 1 बाय यू इंटू डी यू बाई डी एक्स है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, और u क्या है हमारा, x रेज टू x। तो यहाँ पे मुझे डी यू बाई डी एक्स अगर मिल गया है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x। क्लियर, यही था मतलब, यहाँ से मुझे पता चला कि x रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्लियर, तो ये हमें याद भी रखना है कि x रेज टू x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x। क्लियर, तो फाइनली मुझे आंसर मिल गया है dy बाय dx, dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx ऑफ x रेज टू x प्लस a इंटू x रेज टू a माइनस 1 प्लस ax इंटू लॉग a। क्लियर, तो वैल्यूज मैं पुट कर देता हूं, तो यहां से मुझे dy बाय dx मिल जाएगा x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x प्लस प्लस क्या था फंक्शन हमारा, a इंटू एक्स रेज टू a माइनस 1 और प्लस a रेज टू x प्लस a रेज टू x इंटू लॉग ऑफ a। तो ये मेरा क्या मिल गया, फाइनली मुझे फंक्शन मिल गया, दिस इज द आंसर। वी कैन सिंप्लीफाई इट अकॉर्डिंग टू द फाइनल आंसर, राइट। बेसिकली यहाँ तक डिफरेंशिएशन खत्म हो गया है, इसके बाद हम थोड़ा बहुत सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन 11 है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर फॉर x ग्रेटर देन 3। तो ये कोई फंक्शन गिवन है, लेट अस अज्यूम दैट द फंक्शन इज y इज नथिंग बट व्हाट इक्वल टू x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3 प्लस x माइनस 3 रेज टू x स्क्वायर, ये फंक्शन है, राइट। इसे हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो कहीं ना कहीं ये किस तरह का फंक्शन है, u प्लस v के फॉर्म में फंक्शन है। क्लियर, तो मैं ऐसा करता हूँ u और v को दोनों को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और हम ऐड कर देंगे। क्लियर, सो dy बाय dx क्या होगा, dy by dx is nothing but what equal to du by dx plus dv by dx। क्लियर, तो u और v को सेपरेटली डिफरेंशिएट करते हैं और दोनों को ऐड करते हैं। u क्या है हमारा, u is nothing but what x raised to x square minus 3। अब ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, जब भी फंक्शन की पावर फंक्शन होती है पहले हम लॉग लेके उसे सिंप्लीफाई करते हैं। तो दोनों साइड लॉग लेता हूं मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड लॉग u इक्वल टू राइट हैंड साइड log x रेज टू x स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे मैं यूज करूंगा log की प्रॉपर्टी, log a रेज टू m को मैं लिख सकता हूँ m इंटू लॉग ऑफ a। क्लियर, अगर log के अंदर पावर है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में चली जाती है, ये एक प्रॉपर्टी होती है, ये मैं यूज करने वाला हूँ। तो मुझे मिल जाएगा log u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू लॉग ऑफ x। क्लियर, तो यहां से क्या आ गया है, log ऑफ u इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 x square minus 3 into log of x into log of x। क्लियर, अब मैं डिफरेंशिएट करता हूं, लेफ्ट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करूंगा log u को चेन रूल से, राइट। पहले log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 बाय u, और u भी एक फंक्शन है x का, तो u का du बाय dx। राइट हैंड साइड में मैं यूज करने वाला हूं, क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। क्लियर, हमें पता है जब भी कोई फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में होगा उसे डिफरेंशिएट हम कैसे करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखो, सेकंड को डिफरेंशिएट, सेकंड को कांस्टेंट, फर्स्ट को डिफरेंशिएट। ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल और लिबनीज रूल। क्लियर, ये मैं लगाने वाला हूँ, राइट। तो u मैं कैसे ले रहा हूँ, u ले रहा हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3 को और v ले रहा हूँ मैं log x को। तो पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3 को कांस्टेंट, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय एक्स प्लस log x को कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का हो जाएगा 2x, एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 3 का 0।
तो मेरे पास क्या आ गया है 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ एक्स। ये आ गया है मेरा डी यू बाई डी एक्स। तो फाइनली मेरे पास डी यू बाई डी एक्स क्या आ गया है u इंटू दिस वन। u है क्या, u तो हमारा फंक्शन क्या था, u x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3। तो मैं यहाँ पे u की वैल्यू पुट करता हूँ x रेज टू एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2x ऑफ 2x इंटू लॉग एक्स। क्लियर? सो दिस इज डी यू बाई डी एक्स। तो मेरे पास डी यू बाई डी एक्स आ गया है। अब मुझे फाइंड आउट करना है क्या, डी वी बाई डी एक्स। वी क्या है, x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। तो v मेरे पास है x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। अगेन ये फंक्शन की पावर फंक्शन है, तो पहले लॉग की हेल्प से हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। दोनों साइड में लॉग लेता हूं तो log v इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। यहाँ मैंने सीधा प्रॉपर्टी भी यूज कर ली, एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। अगेन अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो log v क्या हो जाएगा, log v 1/v इंटू डी वी बाई डी एक्स, और राइट हैंड साइड में मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। राइट, यहाँ पे मैं u ले रहा हूँ एक्स स्क्वायर को और v ले रहा हूँ मैं log x माइनस 3 को। तो पहले क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट, log x माइनस 3 का डिफरेंशिएशन 1/x माइनस 3 प्लस log x माइनस 3 को मैंने कांस्टेंट रखा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x। तो यहां से मुझे dv बाई dx मिल गया है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3 इंटू होल इंटू मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो v है ना, जो v क्या है हमारा x माइनस 3 इंटू रेज टू एक्स स्क्वायर। सो दिस इज x माइनस 3 रेज टू एक्स स्क्वायर। ये मेरा आ गया है क्या, dv बाई dx। तो dy बाई dx क्या था हमारा, du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये है हमारा फाइनल आंसर। अब हमारे पास du बाई dx भी है और dv बाई dx भी है, दोनों है। विल एड इट एंड विल गेट dy बाई dx। क्लियर है, इजी क्वेश्चन था। राइट, बस हमें ध्यान रखना है, हम 2-3 चीजें डिफरेंशिएशन में काफी यूज करते हैं, प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल और चेन रूल। ये 3 रूल हम काफी यूज करते हैं, तो हमें ध्यान रखना है ना, कि हमें ये अच्छे से पता होना चाहिए कि किस तरह से हमें अप्लाई करना है रूल्स। अदरवाइज क्वेश्चन में या तो गलत आंसर होगा या हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर हमें ये अच्छे से आता है तो all questions are very easy. Question 12 find dy by dx if y equal to 12, 1 minus cos t and x equal to tan into t minus sin t। तो यहाँ पे हमें y और x जो है डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ना, ये एक पैरामीटर t के थ्रू रिलेटेड है। हमें dy by dx निकालना है। क्लियर? तो dy by dx, अब क्योंकि y और x दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है ना, एक पैरामीटर t के थ्रू कनेक्टेड है, तो dy by dx को मैं कैसे निकालूंगा, dy by dx इज इक्वल टू y t का फंक्शन है तो y को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में, डिवाइडेड बाय x भी t का फंक्शन है तो x को डिफरेंशिएट करूंगा t के रिस्पेक्ट में। तो हम पहले dy by dt कैलकुलेट करेंगे और फिर dx by dt कैलकुलेट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे, विल गेट dy by dx। राइट, तो y क्या है, y है 12 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ t। क्लियर? तो dy बाय dt क्या हो जाएगा, 12 कांस्टेंट है, 1 माइनस कॉस t का 1 क्या है कांस्टेंट 0, माइनस कॉस t का डिफरेंशिएशन होता है विद रिस्पेक्ट टू t इज माइनस साइन t। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, माइनस साइन t। तो ये होगा 12 इन 12 साइन t। dx बाय dt निकालेंगे, है ना, x क्या है हमारा, x है tan इंटू t माइनस साइन t। tan कांस्टेंट है, t का डिफरेंशिएशन 1 और sin t का हो जाएगा cos t। सो दिस इज tan इंटू 1 माइनस cos ऑफ t। तो अब हमारे पास dy बाय dt भी है और dx बाय dt भी है, दोनों को डिवाइड कर देंगे, विल गेट व्हाट, dy बाय dx। dy बाय dx इक्वल टू dy बाय dt विच इज 12 sin t, क्या है 12 sin t, डिवाइडेड बाय dx बाय dt विच इज 10 इंटू 1 माइनस 10 इंटू 1 माइनस cos t। तो ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसको हम अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। राइट, इसको मैं लिख सकता हूं, ये 2 से 5 टाइम्स कैंसिल, ये 6 टाइम्स, तो बेसिकली क्या है 6/5 इंटू साइन टी डिवाइडेड बाय 1 माइनस कॉस टी। हमें पता है साइन 2 थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और
1 माइनस कॉस 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो न्यूमरेटर में मैं साइन टी को क्या लिख सकता हूं 2 साइन टी बाई टू कॉस ऑफ टी बाई टू। डिनोमिनेटर में 1 माइनस कॉस टी को लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर टी बाई टू। 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो बचा मेरे पास 6/5 cos t by 2 divided by sin t by 2, which is nothing but what 6/5 cos t by 2 sin t by 2 cos t by 2 divided by sin t by 2 is cot t by 2। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया 6/5 इंटू कॉट ऑफ टी बाई टू। क्लियर, इजी था। हमने क्या किया है, क्योंकि इस क्वेश्चन में एक पेरीमीटर के थ्रू x और y रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तो हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। पहले हमने y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, x को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, dy by dt और dx by dt मिल गया। We'll divide it, we'll get the final answer dy by dx as 6/5 cot t by 2। क्वेश्चन 13 है, फाइंड dy by dx if y equal to sin inverse x plus sin inverse of under root of 1 minus x square where x is lying between 0 to 1। तो बेसिकली हमें डिफरेंशिएशन ही करना है, dy by dx निकलना है। y हमें गिवन है sin इनवर्स ऑफ x प्लस sin इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 minus x square। डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। sin इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 minus x square। यहाँ पे साइन वर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, कहीं ना कहीं कंपोजिट फंक्शन है, हमें चेन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम करते हैं किसका डिफरेंशिएशन, साइन वर्स का, विच इज नथिंग बट अंडर रूट ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। और फिर हमें डिफरेंशिएशन किसका करना है, अंदर वाली टर्म, अंदर वाले फंक्शन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो मेरा dy by dx क्या आ रहा है, dy by dx है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन दिस वुड बिकम 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या दे देगा मुझे 1 माइनस एक्स स्क्वायर एंड डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन ये कंपोजिट फंक्शन है, इसमें हम चेन रूल अप्लाई करेंगे। पहले रूट का डिफरेंशिएशन, रूट का क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट, राइट। जैसे रूट एक्स का 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब अंदर वाले फंक्शन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 1 का 0, 1 तो कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। तो यहां से मुझे dy by dx जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये यहां से 1 से 1 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली मुझे ये क्या मिल रहा है इनटू में माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो dy by dx मेरे पास क्या आया है, dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स, राइट, प्लस माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इनटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें पता है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, दिस इज मॉड एक्स, राइट। यदि x पॉजिटिव होगा तो ये हमें देगा x, और अगर x नेगेटिव होगा तो ये माइनस एक्स। क्लियर, ये होता है। अब यहाँ पे x हमें क्या गिवन है 0 से 1, मतलब x क्या है ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो मतलब रूट एक्स स्क्वायर जो कि मॉड x होता है, दिस इज नथिंग बट व्हाट इक्वल टू x ओनली। तो यहां से मेरा dy by dx आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय रूट एक्स स्क्वायर क्या हो गया बेसिकली x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, तो फाइनली मेरा आंसर आ रहा है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 0। ये हो गया है 0। क्लियर। यहाँ पे x पॉजिटिव था इसलिए रूट एक्स स्क्वायर क्या आया हुआ x हुआ, x एक्स कैंसिल, तो 0 आंसर। अगर x नेगेटिव होता तो रूट एक्स स्क्वायर हो जाता माइनस एक्स, तो x से x कैंसिल होता लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाता और आंसर आता 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि x कहां से कहां तक है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। क्लियर, क्योंकि अकॉर्डिंगली आंसर चेंज हो जाएगा। क्वेश्चन 14 है, इफ x रूट 1 प्लस y रूट 1 प्लस x इक्वल टू 0 फॉर x is lying between -1 to 1, then prove that dy by dx equal to minus of 1 upon 1 plus x square। क्लियर। तो कोई
फंक्शन हमें गिवन है x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस y अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0 है ना। हमें dy बाय dx प्रूफ करना है दैट इट इज इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम सीधा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे मैं लिख सकता हूँ x अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स। दोनों साइड स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हम कैसे हटाते हैं, दोनों साइड स्क्वायरिंग करके। विल डू स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, सो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल गेट x स्क्वायर इनटू 1 प्लस वाई एंड ऑन द राइट हैंड साइड विल गेट y स्क्वायर इनटू 1 प्लस एक्स। क्लियर। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसे, ये हो गया x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, सॉरी हाँ यस, वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर। क्लियर। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो मुझे फाइनली मिल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई। लेफ्ट हैंड साइड को मैं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। राइट हैंड साइड में से मैं एक्स वाई को कॉमन ले सकता हूँ, तो विल गेट व्हाट, y माइनस एक्स, राइट, y माइनस एक्स। फर्दर मुझे मिल गया x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, इसे लिख सकता हूँ माइनस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई माइनस एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दिस इज माइनस माइनस प्लस, so it would be x minus y equal to 0। क्लियर। ये मैं लिख सकता हूँ, x minus y को मैंने कॉमन लिया, so we'll get x minus y into x plus y plus xy equal to 0। तो यहाँ से या तो x equal to y है या फिर मुझे क्या मिल रहा है x plus y plus xy equal to 0। अब y equal to x अगर है तो इसका तो dy by dx क्या होगा, 1 होगा, तो ये dy by, तो यहाँ से dy by dx 1 है, लेकिन हमें dy by dx प्रूफ करना है -1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। इसका मतलब मुझे ये सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई को कॉमन लिया क्योंकि y को ही डिफरेंशिएट करना है, तो मैं y को x के टर्म्स में निकाल लेता हूँ, x प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे y मिल जाएगा माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। तो y फाइनली मुझे y मिल गया माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब ये कहीं ना कहीं u बाय v के फॉर्म में फंक्शन है, तो जब भी u बाय v के फॉर्म में फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन हम करते हैं क्वोशिएंट रूल से, व्हिच सेज दैट डिनोमिनेटर में y स्क्वायर, इन द न्यूमरेटर v इनटू u डैश माइनस u इनटू v डैश। ये क्या है, ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। तो यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ क्वोशिएंट रूल टू डिफरेंशिएट y। सो dy बाय dx क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स इंटू माइनस एक्स का कितना हो जाएगा -1 माइनस ऑफ माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स का हो जाएगा 1। तो मुझे क्या मिल रहा है -1 माइनस एक्स, दिस इज प्लस डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, एक्स से एक्स कैंसिल, सो नाउ फाइनली वी आर गेटिंग -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द आंसर, और यही मुझे आई गेस प्रूव करना था, dy by dx इक्वल टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर। और वही मैंने क्या कर दिया है, प्रूव कर दिया है, हैंस प्रूव्ड, राइट। क्वेश्चन 15 है, if x minus a whole square plus y minus b whole square equal to c square for some c greater than 0, prove that 1 plus dy by dx whole square raised to whole power 3 by 2 divided by d2 by dx is a constant and independent of a and b। क्लियर। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये जो क्वांटिटी है, राइट, दिस वन, दिस इज अ कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, मींस ए और बी के इंडिपेंडेंट, ये कांस्टेंट है बट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, राइट। तो इसको देखते हैं, इसमें कहीं ना कहीं dy by dx का यूज हो रहा है और d2 by dx2 का यूज हो रहा है, तो हमें dy by dx2 और d2 by dx2 दोनों कैलकुलेट करेंगे, राइट। एक इक्वेशन हमें गिवन है x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर, राइट। तो हम इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करते हैं, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो x माइनस ए होल स्क्वायर, राइट, चेन रूल लगाएंगे, x माइनस ए होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए, और x माइनस ए का हो जाएगा 1 माइनस 0 दैट इज 1। इन द सेम वे y माइनस बी होल स्क्वायर में भी चेन रूल लगाएंगे, तो इट इज 2 इंटू वाई माइनस बी, और y माइनस बी का क्या हो जाएगा
y क्या है, एक फंक्शन है x का, राइट? तो y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स और b का हो जाएगा 0. सो इट इज dy बाई डी एक्स इक्वल टू c स्क्वायर, कॉन्स्टेंट है, c कॉन्स्टेंट है, ग्रेटर देन 0, डिफरेंशिएशन 0. तो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से मुझे dy बाई डी एक्स मुझे मिल गया है. dy बाई डी एक्स मेरा क्या है, माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस b. ये मुझे dy बाई डी एक्स मिल गया है. लेकिन मुझे d2 बाई डी एक्स टू भी चाहिए, राइट? d2 बाई डी एक्स टू भी चाहिए, तो मैं इसको क्या करूंगा, डबल डिफरेंशिएट कर दूंगा. तो मेरे पास dy बाई डी एक्स है माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस b. ये कहीं ना कहीं किस फॉर्म में फंक्शन है, u बाय v के फॉर्म में फंक्शन है, राइट? जब भी u बाय v के फॉर्म में फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, हम करते हैं क्वोशिएंट रूल से. डिनोमिनेटर में v स्क्वायर, न्यूमरेटर में v इंटू यू डैश माइनस यू इंटू v डैश. ये क्या होता है हमारा क्वोशिएंट रूल. इसी रूल का हम क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं. तो डबल डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x. माइनस को मैंने बाहर ले लिया है, x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी में मैं क्वोशिएंट रूल लगाता हूँ. तो डिनोमिनेटर में y माइनस बी होल स्क्वायर, न्यूमरेटर में y माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए का डिफरेंशिएशन 1, माइनस ऑफ x माइनस ए को कांस्टेंट रखा y माइनस बी का. अगेन यहाँ पे क्या है, एक y माइनस बी है, तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय डी एक्स. ये आ गया. अच्छा, dy बाय डी एक्स क्या था, dy बाय डी एक्स ये था. मैं इसको दोबारा वैल्यू पुट कर देता हूँ dy बाय डी एक्स की, माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी. पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस को अंदर में अगर ले गया तो ये हो गया y माइनस माइनस ऑफ y माइनस बी प्लस x माइनस ए. dy बाय डी एक्स क्या होता है, dy बाय डी एक्स माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी. ये रहा dy बाय डी एक्स. क्लियर? डिवाइडेड बाय y माइनस बी का होल स्क्वायर. ये है y माइनस बी. इसको न्यूमरेटर में मैं एलसीएम लेता हूं, तो एलसीएम लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाय डी एक्स टू इक्वल टू, एलसीएम लेने पे मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ y माइनस बी होल स्क्वायर, माइनस ऑफ x माइनस ए होल स्क्वायर, x माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल क्यूब. ये हो गया. क्लियर? ऊपर माइनस कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन लूंगा तो क्या है, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल क्यूब. ये आ गया मेरा d2 y बाय dx2. न्यूमरेटर को अगर हम ध्यान से देखें क्या है, इन ब्रैकेट माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर. क्लियर? ये है क्या, x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर के बराबर, राइट? तो मैं इसे क्या लिख देता हूँ, सी स्क्वायर. तो दिस इज माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वाई माइनस बी का होल क्यूब. ये आ गया मेरा d2 y बाय dx2. अब मेरे पास dy बाय dx भी है और d2 y बाय dx2 भी है. मैं सीधा जो मेरी रिक्वायर्ड जो एक्सप्रेशन है उसमें पुट करता हूँ 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर रेज टू होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2 y बाय dx2. क्लियर? तो थोड़ा सा केयरफुली हमें करना है. क्या है, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 डिवाइडेड बाय d2 y बाय dx2. यही एक्सप्रेशन है, एक बार चेक कर लेते हैं. बिल्कुल यही है. सारी वैल्यूज को पुट करते हैं तो क्या मिलेगा मुझे, 1 प्लस dy बाय dx होल स्क्वायर. dy बाय dx क्या है, ये है माइनस ऑफ x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस. माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. ये मुझे बचेगा x माइनस ए डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय d2 बाय dx2 क्या है, ये आया माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी रेज टू होल क्यूब. क्लियर? थोड़ा सा और न्यूमरेटर में एलसीएम वेलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर रेज टू होल पावर 3/2 और डिवाइड में क्या आएगा, y माइनस बी होल स्क्वायर, है ना, y माइनस बी होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा y माइनस बी होल स्क्वायर और इसकी पावर 3/2. क्लियर? और नीचे फिर डिवीजन में क्या है, माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय y माइनस बी होल क्यूब. ये पावर से पावर कैंसिल, ये y माइनस बी होल क्यूब है, y माइनस बी होल क्यूब, इससे ये कैंसिल. ऊपर ये फिर हमें क्या मिल गया है, हमें सी स्क्वायर. तो क्या मिल गया मुझे, सी स्क्वायर रेज टू 3/2 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ सी स्क्वायर. अगेन ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये होगा सी क्यूब बाय सी स्क्वायर माइनस. सो दिस इज नथिंग बट माइनस.
तो हमने ये एक्सप्रेशन को प्रूव कर दिया कि ये क्या है, कांस्टेंट है, सी एक कांस्टेंट है और इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी, ए और बी कहीं नहीं आ रहा है। यही हमें शो करना था कि ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन जो है वो एक कांस्टेंट है विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। तो बिल्कुल माइनस सी आ रहा है, अगर सी कांस्टेंट है तो माइनस सी भी कांस्टेंट होगा एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, हमें केयरफुली हमें करना है, लेकिन जो गिवन है ना, हमें उसी तरह से अप्रोच करना है। पहले हमने देखा कि डी वाई बाई डी एक्स और डी टू वाई बाई डी एक्स टू हमें करना है, कैलकुलेट करना है। हमने डी वाई बाई डी एक्स कैलकुलेट किया, फिर डी टू बाई डी एक्स टू कैलकुलेट किया और केयरफुली हम करते गए तो हमें फाइनल आंसर हमें मिल गया माइनस सी। क्वेश्चन 16 है, if cos y equal to x into cos of a plus y with cos a not equal to plus minus 1, prove that dy by dx equal to cos square of a plus y divided by sin a। हमें ये प्रूव करना है कि dy by dx इसके बराबर है और हमें क्या फंक्शन क्या गिवन है, cos y equal to x into cos of a plus y। अब यहाँ पे मैं y को x के फंक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकता, राइट, लेकिन मैं यहाँ पे x को मैं y के फॉर्म में इजीली लिख सकता हूँ, x is equal to cos y divided by cos of a plus y, राइट। हमें dy by dx कैलकुलेट करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, क्योंकि y को मैं x के फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ तो मैंने x को y के फॉर्म में लिख दिया। क्लियर। अब मैं dx बाय dy कैलकुलेट कर लेता हूँ। जैसे ही मुझे dx बाय dy मिलेगा मैं उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, विल गेट व्हाट, dy बाय dx। क्लियर। तो बेसिकली जो dy बाय dx है क्या, dy बाय dx को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन dx बाय dy। तो पहले मैं dx बाय dy कैलकुलेट कर लूंगा, उसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, मुझे मिल जाएगा dy बाय dx। तो इस तरह से भी हम अप्रोच कर सकते हैं और इसी तरह से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। क्लियर। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू y, x को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, सो dx by dy। अब ये क्या है, फंक्शन कहीं ना कहीं u by v के फॉर्म में है। जब भी फंक्शन u by v के फॉर्म में होता है तो हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ क्वोशिएंट रूल। सो इट इज v स्क्वायर v into u डैश माइनस u into v डैश, ये है हमारा क्वोशिएंट रूल। तो इसमें हम क्वोशिएंट रूल ही यूज करने वाले हैं। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो गया cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, देन न्यूमरेटर में cos ऑफ a प्लस वाई इंटू cos y का, cos y को हम y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, राइट। सो इट इज माइनस ऑफ साइन y माइनस cos y एज इट इज, और cos ऑफ a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस, मैं सीधा प्लस ले रहा हूँ, माइनस ऑफ साइन ऑफ a प्लस वाई, ये आ गया। क्लियर। तो dx by dy मुझे मिला क्या, dx by dy मुझे मिला माइनस साइन y cos ऑफ a प्लस y प्लस cos y इंटू साइन ऑफ a प्लस y डिवाइडेड बाय में क्या है, cos स्क्वायर ऑफ, ये आ गया cos स्क्वायर ऑफ a प्लस y। क्लियर। हाँ, अब मुझे न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, साइन a प्लस वाई कॉस वाई माइनस कॉस a प्लस वाई साइन वाई डिवाइडेड बाय मुझे मिल गया कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। ये हो गया मेरा dx बाय dy। मुझे एक न्यूमरेटर में अगर मैं देखूं तो मुझे पता है न्यूमरेटर में क्या है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। ये किसके बराबर होता है, साइन ऑफ a माइनस बी। साइन a माइनस बी क्या होता है, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b। तो इसका मतलब मुझे न्यूमरेटर में क्या गिवन है, a की जगह क्या गिवन है, a प्लस वाई, साइन a माइनस बी होगा b की जगह y डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई, y से y कैंसिल, तो ये मुझे मिल रहा है साइन a अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। अब dy by dx हमें कैलकुलेट करना है, which is nothing but what, रेसिप्रोकल ऑफ dx by dy। क्लियर। तो उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ, ये हो जाएगा cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। और यही मुझे क्या करना था, प्रूफ करना था, दैट dy by dx is equal to cos स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a। इजी था। तो इस क्वेश्चन में हम क्योंकि y को एज ए फंक्शन ऑफ कंप्लीट फंक्शन है ना, कंप्लीट एक्सप्लिसिटली हम नहीं लिख पा रहे हैं,
एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन एक्स को हम वाई के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, तो मैंने dx by dy कैलकुलेट किया और उसके बाद उसका रेसिप्रोकल ले लिया, तो मुझे क्या मिल गया, dy by dt। क्वेश्चन 17 है, if x equal to a into cos t plus t sin t and y equal to a into sin t minus t cos t, then find the value of d2y by dx2। तो फिर हमें d2y by dx2 मतलब डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो पहले मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, राइट। dy बाय dx निकालूंगा और फिर उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो d2y बाय dx2 मुझे मिलेगा। अब यहाँ पे x और y दोनों डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, ये पेरीमीटर t के थ्रू रिलेटेड है, क्लियर। तो अगर मैं dy बाय dx निकालता हूँ, राइट, तो dy बाय dx में डायरेक्टली नहीं निकाल सकता क्योंकि y x का फंक्शन नहीं है, तो मैं क्या इसको क्या लिख सकता हूँ, y क्योंकि t का फंक्शन है तो पहले मैं निकालूंगा dy बाय dt, उसको डिवाइड कर दूंगा किससे, dx by dt से, क्लियर, क्योंकि x भी क्या है, एक t का फंक्शन है, तो मुझे dy by dt पहले निकालना पड़ेगा, फिर dx by dt डिवाइड करूंगा तो dy by dx मिल जाएगा, क्लियर। तो पहले हम dy by dt निकालते हैं, y क्या है, a into sin t minus t of cos t, तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, a तो एक कांस्टेंट है, sin t का हो गया cos t, और यहाँ पे t cos t में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्या कहीं ना कहीं जो t cos t है वो किस तरह का फंक्शन है, u into v, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, u into v का फंक्शन है। u into v को फॉर्म में जो भी फंक्शंस होते हैं हम उनमें प्रोडक्ट रूल यूज करते हैं, फर्स्ट फंक्शन u into v डैश प्लस v into u डैश, क्लियर, ये होता है हमारा प्रोडक्ट रूल। मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रूल ही क्या करने वाला हूँ, अप्लाई करने वाला हूँ। तो माइनस मैंने बाहर लिया, t को एज इट इज cos t का माइनस sin t प्लस cos t एज इट इज और t का 1, ये मुझे मिल गया है। तो यहां से मुझे मिला a इंटू cos t, ये हो जाएगा प्लस t sin t और ये हो जाएगा माइनस cos t। cos t से cos t कैंसिल, तो बेसिकली मेरे पास जो dy by dt आ रहा है वो आ रहा है a इंटू t sin t, a इंटू t इंटू sin t, ये dy by dt। इसी तरह से हम dx by dt कैलकुलेट करेंगे, a क्या गिवन है, x क्या गिवन है, a इंटू cos t प्लस t sin t, x है a इंटू cos t प्लस t sin t, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, तो मुझे मिल जाएगा a इंटू cos t क्या होता है, माइनस sin t, और t इंटू sin t में मैं क्या यूज करूंगा, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, तो t एज इट इज sin t का डिफरेंशिएशन cos t प्लस cos t एज इट इज t का डिफरेंशिएशन 1, तो ये मुझे मिल गया a इंटू माइनस sin t प्लस t cos t प्लस cos t, सॉरी ये cos t नहीं है, ये है sin t हमारा, है ना, ये sin t है, ये sin t है, राइट, क्योंकि यहाँ फर्स्ट फंक्शन t, सेकंड फंक्शन sin t, पहले मैंने t को कांस्टेंट लिखा, sin t का cos t हो गया, और फिर sin t को कांस्टेंट रखा, t का 1 हो गया, क्लियर, प्रोडक्ट रूल हमने यूज किया, तो ये sin t से sin t कैंसिल हो गया, ये मुझे मिला a इंटू t इंटू cos t, ये मेरे पास आ गया dx by dt। अब मेरे पास dy by dx क्या मिल जाएगा, dy by dt डिवाइडेड बाय dx by dt। dy by dt क्या था, dy by dt है a इंटू t इंटू साइन t एंड dx by dt है a इंटू t इंटू cos t, तो 80 से 80 मेरा हो गया कैंसिल, तो ये मेरा क्या आ गया, tan t। तो dy by dx क्या है, tan t है, मुझे निकालना है d2y by dx, उसका मतलब है मुझे dy by dx को x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसका मतलब मुझे tan t को x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो मेरा d2y by dx2 है क्या, d2y by dx2 है dy by dx of tan t, क्लियर, tan t। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, हम चेन रूल लगाएंगे, tan t का क्या हो जाएगा, tan का हो जाएगा sec स्क्वायर t, और t भी तो एक फंक्शन है x का, तो t को भी मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो dt by dx, क्लियर, dt by dx। अच्छा, dt by dx यहाँ पे ये dt by dx जो आ रहा है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन dx by dt, राइट, मतलब dx by dt का रेसिप्रोकल अगर लूंगा तो मुझे मिल जाएगा dt by dx, तो dx by dt मुझे क्या मिला था, ये इसका रेसिप्रोकल है, मतलब 1 अपॉन t इंटू cos t, राइट, 1 अपॉन t इंटू cos t, तो ये होगा sec स्क्वायर t और ये होगा 1 अपॉन a इंटू t इंटू cos ऑफ t, क्लियर। तो फाइनली मुझे क्या मिल रहा है, ये मुझे मिल रहा है
इसको मैं लिख सकता हूं sec स्क्वायर टी डिवाइडेड बाय a इंटू टी, और 1/cos t क्या हो जाता है sec t। तो फाइनली मेरे पास आंसर आ गया है sec क्यूब t डिवाइडेड बाय ए टी, sec क्यूब t डिवाइडेड बाय ए टी। क्लियर। तो मैंने यहाँ पे dt बाय dx कैसे निकाला, ये रेसिप्रोकल है किसका, dx बाय dt का। तो dx बाय dt क्या था हमारा, a इंटू टी इंटू कॉस टी, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/a इंटू टी इंटू कॉस टी। कॉस टी को मैंने लिख दिया 1/cos t को sec t। तो ये क्या आ गया sec क्यूब t डिवाइडेड बाय a इंटू टी। ये मेरा क्या आ गया है, फाइनल आंसर आ गया है। अच्छा क्वेश्चन है। तो हमने पहले क्या किया, dy बाय dx निकाला, जिसके लिए मैंने dy बाय dt और dx बाय dt निकाला। फिर dy बाय dx को ही क्या कर दिया, दोबारा मैंने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। क्वेश्चन 18 है, if fx equal to mod x whole cube then show that f double dash x exists for all real x and find it। तो हमें fx गिवन है mod x whole cube, है ना। mod x क्या होता है, mod x gives us what, x जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, and it is minus x when x is smaller than 0। क्लियर। तो fx क्या हो जाएगा when x greater than equal to 0, fx mod x क्या होगा, x और उसका क्यूब, दैट इज x क्यूब। क्लियर। एंड व्हेन x इज स्मॉलर देन 0, तो mod x होगा माइनस x, और माइनस x का होल क्यूब इज नथिंग बट माइनस x, राइट। ये है fx। मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है, चेक करना है कि वो एग्जिस्ट करता है, ये प्रूफ करना है, शो करना है, राइट। तो पहले मैं x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेता हूं। तो fx क्या मिल रहा है मुझे, fx है मेरा x क्यूब। तो फर्स्ट डेरिवेटिव लूंगा, f डैश x मिल जाएगा मुझे 3x स्क्वायर। यहीं पे मैं f डबल डैश x, इसी को दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो 6x। क्लियरली जो 6x है, राइट, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लीनियर फंक्शन है 6x, इट एग्जिस्ट फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सिमिलरली मेरे पास fx गिवन है इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब व्हेन x इज स्मॉलर देन 0। तो f डैश x मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस 3x स्क्वायर। f डबल डैश x मुझे मिल जाएगा माइनस ऑफ 6x। अगेन माइनस 6x भी एक लीनियर फंक्शन है विच एग्जिस्ट फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x स्मॉलर देन 0, ऑल वैल्यूज ऑफ x स्मॉलर देन 0। तो फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे, सारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x की मैं कोई भी वैल्यू ले लूं विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये फंक्शन 6x क्या कर रहा है, एग्जिस्ट करेगा। कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जहां पे फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सिमिलरली x स्मॉलर देन 0 पे भी हर वैल्यू पे, क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो हर वैल्यू पे, हर नेगेटिव वैल्यू स्मॉलर देन 0 वैल्यू पे फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। और यही मुझे क्या करना था, शो करना था। तो ये मैंने शो कर दिया। साथ में हमारे पास फंक्शन भी है, ये फंक्शन भी हमने फाइंड आउट कर लिया कि दिस इज द फंक्शन व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दैट इज x क्यूब, व्हेन x स्मॉलर देन 0 इट इज माइनस x क्यूब। क्वेश्चन 19 है, यूजिंग द फैक्ट दैट sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b and the differentiation obtain the sum formula for cosine। तो हमें पता है आइडेंटिटी sin a plus b equal to sin a cos b plus cos a sin b होती है, और विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हमें ऑब्टेन करना है सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। राइट, कोसाइन का सम फॉर्मूला क्या होता है, cos a plus b which is nothing but what, cos a cos b minus sin a sin b। क्लियर, ये हमें शो करना है। गिवन है साइन ऑफ a plus b is equal to साइन ऑफ a cos of b plus cos of a sin of b। क्लियर, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का यूज हम कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसे डिफरेंशिएट ही करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। मैं मान रहा हूँ a और b क्या होंगे, कोई कांस्टेंट हो सकते हैं या कोई फंक्शन हो सकते हैं x के, राइट। तो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ x के रिस्पेक्ट में, तो साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ऑफ a प्लस b। अब क्योंकि a, हम यहाँ पे चेन रूल यूज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि a और b कोई कांस्टेंट नहीं है, ये x के फंक्शन भी हो सकते हैं, राइट। कांस्टेंट भी हो सकते हैं, फंक्शन ऑफ x भी हो सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स इंटू ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा। क्लियर, प्रोडक्ट रूल यूज करूंगा, दोनों में ही प्रोडक्ट रूल। अगर कोई फंक्शन u इंटू वी के फॉर्म में होता है तो डिफरेंशिएशन हम यूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट रूल या लेबनीज रूल, e इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। ये होता है हमारा लेबनीज रूल या फिर प्रोडक्ट रूल, ये मैं यूज करने वाला हूं। तो साइन ए को कांस्टेंट रखूंगा, राइट, साइन ए को cos b का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ साइन b। अब क्योंकि b भी मुझे नहीं पता है ये कांस्टेंट है या फंक्शन है x का, तो b को भी मुझे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा,
राइट, प्लस अब मैं साइन कॉस बी को मैंने कांस्टेंट रखा, साइन बी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, सॉरी कॉस बी को कांस्टेंट रखा, साइन ए का होगा कॉस ए इनटू यहाँ पे ए का भी डिफरेंशिएशन होगा डी ए बाई डी एक्स, प्लस अब मैं सेकंड कॉस ए साइन बी का, कॉस ए को कांस्टेंट रखा, साइन बी का हो गया मेरा कॉस ऑफ बी इनटू डी बी बाई डी एक्स, राइट, प्लस साइन बी को मैंने कांस्टेंट रखा, कॉस का माइनस साइन ए, कॉस से का माइनस साइन है और ए का हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स। तो फाइनली मुझे यहां से मिल क्या रहा है, LHS में क्या है मेरे पास कॉस ए प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू में मैं ऐसा करता हूं डी ए बाई डी एक्स ये मिल रहा है तो ऐसा करता हूँ डी बी बाई डी एक्स वाले जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ, राइट, ये डी बी बाई डी एक्स वाले कॉमन ले लेता हूँ और साथ में ले लेता हूँ डी ए बाई डी एक्स वाले कॉमन साथ में ले लेता हूँ, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा अगर मैं डी ए बाई डी एक्स वाले साथ में लेता हूँ, राइट, डी ए बाई डी एक्स मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा मेरे पास, डी ए बाई डी एक्स कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, ये बचा मुझे कॉस ए कॉस बी माइनस ऑफ साइन ए साइन बी, और साथ में मैं डीबी बाई डी एक्स वाले भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, डीबी बाई डी एक्स साथ में ले रहा हूँ, डीबी बाई डी एक्स कॉमन होगा तो क्या मिलेगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यहाँ से मुझे सेम ही मिल रहा है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। तो यहाँ से मैंने कॉस ए कॉस बी मैंने कॉमन ले लिया है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट, ये मैंने कॉमन लिया तो इन ब्रैकेट मुझे मिला डी ए बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड में देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास कॉस ऑफ ए प्लस बी तो था ही था, साथ में डिफरेंशिएशन ऑफ ए प्लस बी, तो इसका क्या हो जाएगा डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, क्योंकि ए और बी एक्स का फंक्शन भी हो सकते हैं, राइट। तो LHS में डी ए बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे LHS और RHS में, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया है कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ऑफ ए इंटू कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए इंटू साइन ऑफ बी। दिस इज द फाइनल आंसर, कॉस ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन साइन, यही मुझे प्रूव करना था, राइट, इजी था। तो हमें गिवन थी ये आइडेंटिटी एंड विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन हमें ये प्रूव करना था, सम फॉर्मूला फॉर कोसाइन। क्वेश्चन 20 क्या है, does there exist a function which is continuous everywhere but not differentiable at exactly 2 points, justify your answer। क्लियर, हमें बताना है कि क्या कोई ऐसा फंक्शन है जो कि कंटिन्यूस हो हर जगह लेकिन डिफरेंशिएबल ना हो एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, राइट। तो हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, हमें पता है मॉड एक्स के बारे में, राइट, y इक्वल टू मॉड एक्स अगर मैं लेता हूं, मुझे पता है मॉड एक्स का ग्राफ क्या होता है, कुछ इस तरह का ग्राफ होता है, क्लियर, कंटिन्यूस है मॉड एक्स, राइट, कंटिन्यूस फंक्शन है बट एट x इक्वल टू 0, ये क्या है इसका क्रिटिकल पॉइंट है, x इक्वल टू 0 क्या है, एक क्रिटिकल पॉइंट है, इस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, एक शार्प पॉइंट मिल रहा है, शार्प कॉर्नर मिल रहा है, तो यहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि मुझे पता है शार्प पॉइंट पे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता, हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, मतलब उस पॉइंट पे शार्प पॉइंट पे हमें इनफाइनाइट है ना, कई मोर देन वन टेंजेंट हमें मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ये शार्प पॉइंट है, शार्प पॉइंट पे क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, टेंजेंट, तो मुझे ये भी टेंजेंट है, ये भी एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, मतलब एक यूनिक टेंजेंट नहीं मिलेगा या यूनिक स्लोप नहीं मिलेगा, तो वी से डेट कि उस पॉइंट पे, उस शार्प पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। लेकिन ये तो क्या है, एक पॉइंट पे है, हमें चाहिए कि फंक्शन कंटिन्यूस भी हो, साथ में 2 पॉइंट्स पे नॉन डिफरेंशिएबल हो, तो मैं ऐसा करता हूं, ऐसा फंक्शन लेता हूं जिसमें 2 मॉड हो, क्लियर, 2 मोड हो। लेट्स से मैं फंक्शन ले लेता हूं y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1, क्लियर, तो ये मैंने फंक्शन ले लिया मॉड x प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1। तो इसका पहले तो ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या है, क्रिटिकल पॉइंट्स x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 देगा, और ये x माइनस 1 इक्वल टू 0 विच इज x इक्वल टू 1। तो 2 क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए हैं, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, क्लियर। तो हमें इन 2 पॉइंट पे ही चेक करना पड़ेगा, क्योंकि मॉड हमेशा किस पॉइंट पे शार्प कॉर्नर्स देता है,
जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर की क्वांटिटी क्या हो, जीरो हो। जैसे यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है, एक्स है, एक्स कहाँ पे जीरो हो रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे, एक्स इक्वल टू जीरो पे शार्प पॉइंट हमें मिल रहा है। वैसे यहाँ पे एक तो मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी एक्स इक्वल टू जीरो पे जीरो होगी और यहाँ पे एक्स इक्वल टू वन पे जीरो होगी, तो दो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं। क्लियर, दो हमें क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं, इन दोनों पे हमें चेक करना पड़ेगा। क्लियर, तो बेसिकली तो इन दोनों पे हमें बेसिक क्या मिलेगा, एक शार्प पॉइंट मिलेगा, है ना। एक बार इसको हम ग्राफ से भी समझ लेते हैं। ग्राफ के लिए पहले हमें फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, राइट। तो मैं क्या लेता हूँ, दो क्रिटिकल पॉइंट्स मिल रहे हैं तो मैं फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ, कहाँ से कहाँ तक। लेट से एक लेता हूँ स्मॉलर देन जीरो पे, क्रिटिकल पॉइंट क्या है मेरा, जीरो है, राइट। स्मॉलर देन जीरो पे लेता हूँ, और एक ले लेता हूँ ग्रेटर देन जीरो बट स्मॉलर देन वन, और एक ग्रेटर देन इक्वल टू वन। क्लियर, तो फंक्शन क्या होगा, जीरो पे अपनी डेफिनेशन चेंज करेगा और वन पे अपनी डेफिनेशन चेंज कर रहा है। एक्स स्मॉलर देन जीरो लेता हूं तो y क्या हो जाएगा, मॉड एक्स। y है क्या हमारा, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। स्मॉलर देन जीरो नेगेटिव पे, तो मॉड एक्स, यदि हमें पता है मॉड एक्स अगर नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव बना देता है, एक्स स्मॉलर देन जीरो मतलब नेगेटिव वैल्यू, एक्स की नेगेटिव वैल्यू, तो मॉड कैसे खुलेगा, एक माइनस को साथ लेके, माइनस एक्स। एक्स स्मॉलर देन जीरो लूंगा तो ये सेकंड जो मॉड है वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो वो भी माइनस के साथ खुलेगा, तो ये हो जाएगा वन माइनस एक्स। तो यहाँ से फंक्शन क्या आ रहा है मेरा, माइनस टू एक्स प्लस वन। क्लियर, अब ये किसके लिए आ रहा है, जब एक्स स्मॉलर देन जीरो हो। अब एक्स जीरो और वन के बीच में अगर होगा तो क्या मिलेगा, y पहला मॉड तो हमें क्या देगा, ग्रेटर देन जीरो है, इक्वल टू जीरो, तो ये x ही देगा। सेकंड मॉड नेगेटिव वैल्यू होगी तो ये माइनस लेके साथ निकलेगा, सो इट इज वन माइनस एक्स। सो माइनस एक्स एक्स कैंसिल, सो इट इज वन। थर्ड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे पहला मॉड पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खुल जाएगा, सेकंड भी पॉजिटिव होगा तो एज इट इज खुल जाएगा, तो इट इज टू एक्स माइनस वन। तो बेसिकली हमें फंक्शन मिल क्या रहा है, फंक्शन हमें मिल रहा है y इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन वेन एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, और x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड स्मॉलर देन वन, एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू वन। जीरो से वन के बीच में हमें क्या मिल रहा है, कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है y इक्वल टू वन, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, टू एक्स माइनस वन। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या थे, एक तो x इक्वल टू जीरो और दूसरा x इक्वल टू वन। जीरो और वन के बीच में फंक्शन क्या मिल रहा है हमें, वन दे रहा है कुछ इस तरह से, y इक्वल टू वन, ये है y इक्वल टू वन, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन पे टू एक्स माइनस वन, तो कुछ इस तरह का फंक्शन, और स्मॉलर देन जीरो में क्या दे रहा है, कुछ इस तरह का, माइनस टू एक्स प्लस वन। तो ये क्या दे रहा है, ये कुछ इस तरह से फंक्शन। तो ये पॉइंट ए और बी जो है, यहाँ पे हमें शार्प पॉइंट मिल रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे और एक्स इक्वल टू वन पे, तो इन दोनों पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। क्लियर, और यही हमें फाइंड आउट करना था कि ऐसा फंक्शन जो कंटिन्यूस तो हो, तो मॉड हमेशा मॉड एक्स कंटिन्यूस होता है, यहाँ पे मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन भी क्या है, ये पूरा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस पूरा कंटिन्यूस है, बट ये दो पॉइंट पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है। क्लियर, तो हमारा रिक्वायर्ड फंक्शन क्या हो गया है, y इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस वन। हम कुछ भी ले सकते हैं, राइट, मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री, है ना। इस तरह से हम दो मॉड्स का कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। क्वेश्चन 21 है, इफ y इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एफ एक्स जी एक्स एच एक्स एल एम एन ए बी सी देन प्रूव दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस। तो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है, राइट, और हमें उसका डी वाई बाई डी एक्स निकालना है। तो जब भी हमें डिटर्मिनेंट गिवन होगा, राइट, डिटर्मिनेंट लेट से मुझे अगर गिवन है, तो डिटर्मिनेंट को हम किस तरह से, डिटर्मिनेंट का हम जो डी वाई बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, राइट, तो हम इसे करते हैं रो वाइज हम करेंगे, राइट। कैसे रो वाइज, जैसे एफ एक्स जी एक्स एच एक्स है, एल एम एन और ए बी सी। तो जब मैं डी वाई बाई डी एक्स करूंगा तो किस तरह से करूंगा, पहले फर्स्ट रो को डिफ्रेंशिएट करूंगा, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स और एच डैश एक्स, और बाकी दोनों रो को कांस्टेंट रखूंगा, राइट, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट करूंगा और बाकी दो रो को क्या करूंगा, एज इट इज रख दूंगा। सेकंड रो में एल एम एन है, कांस्टेंट है, उनका डिफरेंशिएशन 0 0 0 ए बी सी, प्लस अब क्या करूंगा, थर्ड रो को मैं डिफरेंशिएट करूंगा और बाकी दो रो को क्या करूंगा, एज इट इज रखूंगा। थर्ड रो में एबीसी है, कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन 0 0 0।
किसी भी एक रो या कॉलम में जीरो आ जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो। तो मेरे पास बचा क्या, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, एफ डैश एक्स, जी डैश एक्स और एच डैश एक्स डिवाइड एल एम एन एंड ए बी सी। क्लियर, हैंस प्रूफ। यही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर। तो डिटर्मिनेंट को जब भी हम डिफरेंशिएट करेंगे कैसे करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे, एक रो को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट, इस तरह से ऐड करते जाएंगे। फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट किया, सेकंड थर्ड कांस्टेंट, प्लस सेकंड रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट थर्ड कांस्टेंट, प्लस थर्ड रो को डिफरेंशिएट किया, फर्स्ट और सेकंड कांस्टेंट। क्वेश्चन 22 है, if y equal to e to the power a cos inverse x, show that 1 minus x square d2y by dx to minus x into dy by dx minus a square y equal to 0। तो y हमें गिवन है, y एक फंक्शन है, फंक्शन e to the power a cos inverse of x। हमें प्रूफ करना है 1 minus x square d2y by dx to minus x into dy by dx minus a square y equal to 0। तो यहाँ पे हमें सेकंड डेरिवेटिव और फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के हैं, मतलब मुझे दोनों निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं y को डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं dy बाई dx। e टू द पावर a cos इनवर्स x एक कंपोजिट फंक्शन है, हम इसमें चेन रूल लगाएंगे। e टू द पावर x का होता है e टू द पावर x, सो e टू द पावर a cos इनवर्स x का हो जाएगा e टू द पावर a cos इनवर्स x, और a cos इनवर्स x का क्या होगा, a इंटू cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। तो मुझे मिल गया है dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस ए इंटू ई टू द पावर a cos इनवर्स x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये आ गया। क्लियर। अच्छा ये क्या है, ये तो क्या है e टू द पावर a cos इनवर्स x क्या है, y है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस a इंटू वाई अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, वन माइनस एक्स स्क्वायर। ये है अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ। तो मुझे मिल गया डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिल रहा है वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये होगा मेरा ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। क्लियर। एक और बार डिफरेंशिएट करता हूं क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी चाहिए। तो मैं डबल डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे मैं ये लेट से u फंक्शन है, ये v फंक्शन है। तो u डॉट v को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, u इंटू वी डैश प्लस v इंटू यू डैश। ये क्या है हमारा प्रोडक्ट रूल और द लिवनीज रूल। तो प्रोडक्ट या लिवनीज रूल का मैं यूज करता हूँ। तो अगेन मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा, u को एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर एज इट इज वन माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस टू एक्स। क्लियर। इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, वाई स्क्वायर का टू वाई डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ से टू कैंसिल हो गया, राइट। एक डी वाई बाई डी एक्स है, एक डी वाई बाई डी एक्स कैंसिल। तो मुझे बचा गया वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर वाई। ये मुझे बचा। तो बेसिकली क्या मिला, वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, वाई टू में लिख रहा हूँ माइनस एक्स इंटू वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू जीरो। और यही मुझे प्रूफ करना था, राइट। वन माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन माइनस ए स्क्वायर वाई, हैंस प्रूफ। क्लियर। इजी है। पहले हमने y को डिफरेंशिएट किया, डी वाई बाई डी एक्स निकाला, फिर डबल डिफरेंशिएट किया तो डी टू वाई बाई डी एक्स टू के फॉर्म में हमें रिलेशन मिल गया है। I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share and subscribe the channel. We'll see in the next video with the next problem, students. Till then, have a good day.